बिहार बोर्ड 10वीं और बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं हुई है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होने वाली है, तो वहीं बिहार बोर्ड 10वीं की जो परीक्षा है वो 14 फरवरी से शुरू होगी। इन सब के बीच तो तमाम छात्र हैं बिहार बोर्ड के, उनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम परीक्षा किस तरीके से दें कि हमारा नंबर सबसे ज्यादा आए, यानी कि अच्छे नंबरों से हम पास हो सके। तो इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मगध साइंस कोचिंग के डायरेक्टर जो है पंकज सर वो मौजूद हैं, उसके साथ ही हमारे साथ इंग्लिश के शिक्षक नितिन कुमार झा। इन दोनों से बातचीत करेंगे कि आखिर जो बच्चे हैं वो पेपर किस तरीके से दें, यानी कि सवालों का हल किस तरीके से लिखे जिससे उनके नंबर अच्छा है। सर सबको तो स्वागत है सर। चलिए, आपको भी स्वागत सचिता जी न्यूज 18 की तरफ से, जो कि हमको बोलने का मौका दिए। और ये बहुत खास बात सच में है कि 1 फरवरी से जो इंटर का एग्जाम होने वाला है, तो खास करके जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th एक जो कहते हैं अपना लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट होता है, यहाँ से बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे पहले तो एग्जाम आप ठंडा दिमाग से दें, क्योंकि एग्जाम बहुत आसान होने वाला है। इसलिए कि पिछले साल 2 साल का जो पैटर्न है सेम पैटर्न वही है, और पैटर्न में क्वेश्चन जो है डबल है, यानी अगर आपको 100 नंबर का जहां बनाना है तो वहाँ 200 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको 50% ही बनाना है। तो अगर कुछ क्वेश्चन ना भी आए तो उसके लिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 50% क्वेश्चन छोड़ना है। और सबसे पहले चाहे आप मैथ्स का पहला एग्जाम मैथ्स का है, तो मैथ्स में तो टेंशन फ्री होकर 100 ऑब्जेक्टिव है, 50 बनाना। तो बस जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले उसको बनाइए, और बनाने के क्रम में ध्यान भी रखना है कि सही बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे छोड़ना है। और अगर पूरा क्वेश्चन बनाने का टारगेट रखिएगा तो आपको गलती होगी। तो इसलिए हर क्वेश्चन को जितना भी संभव है कम से कम टाइम लेकर के जो आसान है पहले उसको बना लीजिए, और आराम से रंगते चलिए। ये भी ध्यान रखना है कि 50 ही रंगना है, ताकि वहां ही नहीं कि आप 60 बना दीजिएगा तो आपको ज्यादा नंबर आ जाएगा। 50 ही बनाना। बाकी सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में भी सबसे पहले जो आपको आता है बस उसको बनाइए, और उसमें भी जैसे 2 खंड होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर बनाने जा रहे हैं तो पहले पूरा शॉर्ट बना लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो पूरा लॉन्ग बना लीजिए। इससे क्या होगा, कॉपी चेक करने वालों को मार्क्स देने में आसानी होता है। किंतु कभी कभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 नंबर दे देते हैं तो आपको दिक्कत होती है। ये सबसे बहुत बड़ी पॉइंट होती है बच्चे के लिए कि जो आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन उसको अलग बनाइए, 5 नंबर क्वेश्चन अलग बनाइए। फिजिक्स में भी बात करें तो उसमें भी 50% ही बनाना है, आपको 70 में 35 बनाना है। और उस तरह से केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में भी उस तरह से है। इंग्लिश का थोड़ा सा अलग है, 100 क्वेश्चन का, लेकिन उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं उसमें मैचिंग रहते हैं, तो उसको आसान होता है। उस तरह विशेष रूप से बताएंगे, बट हम यही कहेंगे कि आपको वहां घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन को लेकिन पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही बनाइए। क्योंकि देखिए कितना बच्चे क्या करते हैं, सब हम बना देंगे, नहीं, आपको वहां क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिए जाते हैं। उस 15 मिनट का यूज कीजिए। 10 मिनट पहले आपको एंट्री मिल रही है तो 10 मिनट पहले एंट्री मांगिए। कितना लोग क्या होते हैं, हड़बड़ धड़बड़ में 10 मिनट लेट से पता गेट बंद हो गया। ये सब गलतियां ना करें, छोटी छोटी गलतियां। और बाकी तो बच्चे हैं तो थोड़ा गलती करते हैं, बट शांत दिमाग से रहेंगे तो कोई गलती नहीं कर पाएंगे। बाकी कोई शिकायत है तो मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब चैनल से भी अपना जानकारी लेते रहेंगे, वहां पर भी अपडेट देते रहेंगे। डायग्राम संबंधित जो सवाल होते हैं उसका हल कैसे करें? संबंधित एग्जाम से डायग्राम अच्छा, डायग्राम जैसे फिगर वहां आएगा तो देखिए सबसे पहले वहां तो फिजिक्स में ज्यादा आएगा और मैथ्स में, और केमिस्ट्री में भी आते हैं। बट फिगर के लिए आपको पहले तो आप स्केल वगैरह है, पेंसिल वगैरह, उसको जरूर ले जाइए। और जब भी फिगर बनाने की बात आए क्वेश्चन में तो हम हमेशा कहेंगे राइट साइड बनाइए और पेंसिल से बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि गलती हो तो आप उसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फिगर बहुत मायने रखता है, और फिजिक्स में फिगर रहेगा ही रहेगा, फिगर बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाला है। मान के चलिए मैथ्स में भी एक ग्राफ का पेपर तो अलग से रहता है, क्वेश्चन रहेंगे। केमिस्ट्री में भी लॉन्ग क्वेश्चन में काफी फिगर रहता है। मैथ वालों के लिए क्या कहें? मैथ वाले के लिए टेंशन नहीं लेना। मैथ में तो हर साल बच्चे हम लोग देखते हैं 100 में 100 भी नंबर ले आते हैं, क्योंकि वहां पर डबल क्वेश्चन है। और बस खाली जो हम यही कहेंगे, मैथ्स वाले बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं थोड़ा स्लो बनाए, कहा कि जब ज्यादा स्पीड बनाइएगा तो गलती होने की संभावना रहती है। बस इतना भी स्पीड नहीं कि आपकी गलती हो जाए। हमारे साथ इंग्लिश के टीचर नितिन कुमार झा भी हैं। सर कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि बिहार बोर्ड के छात्रों को इंग्लिश में थोड़ी समस्या होती है और डरते हैं, तो वैसे बच्चे इंग्लिश की परीक्षा देने वाले हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पेपर लिखते? पहले बहुत बहुत धन्यवाद सचिदानंद जी, जो आपने हमें मौका दिया, जो बच्चों को हम गाइड कर सके कि एग्जामिनेशन में वो एग्जाम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। देखिए सबसे पहली बात तो बच्चों ने साल भर पढ़ा हुआ है, मतलब उन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। अब है कि उनको एग्जाम कैसे देना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना सेक्शन वाइज बात करेंगे। आपका क्वेश्चन पेपर जो है ना सर, आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन आता है और सब्जेक्टिव सेक्शन आता है। ऑब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स, सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स होते हैं।
तो पहले जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते हैं ना, हम सबसे पहले बोलेंगे, चूंकि होता क्या है ना, उसमें 2 सेक्शन होता है ऑब्जेक्टिव में। 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बनाना आपको ओनली 50 है। 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। उस 50 में क्या होता है ना, बच्चों को क्या होता है कि सर 1 से लेकर 60 तक ग्रामर का क्वेश्चन रहता है और 61 से 100 तक लिटरेचर का क्वेश्चन होता है। तो ग्रामर में क्या होता है, बच्चे कितनों पढ़ लेते हैं ना, फिर भी लास्ट में वो कंफ्यूजन में रहता है बच्चा। बिहार बोर्ड के बच्चे चूंकि शुरू से पढ़ते नहीं है, लास्ट में आके पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे लास्ट में 3 मंथ बचता है, उसके बाद वो पढ़ना शुरू करते हैं। इसके चक्कर में क्या होता है, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको लगता है कि ग्रामर का हर एक ऑप्शन सही है, तो इसमें वो कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो ऐसा ना करके आप करें क्या, सबसे पहले आप 61 से क्वेश्चन को टच करें, क्योंकि वहां पे क्या है, कहानी वाला पार्ट है। तो कहानी बच्चों को माइंड में आ जाता है, कविता की पार्ट, वो कविता माइंड में रहती है, तो वहां पर क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहाँ तक कि अगर ज्यादा बच्चों को दिक्कत हो तो मगर साइंस के यूट्यूब चैनल पे जो है 1 शॉट हम लोग का चलने वाला है, जो कि कल की क्लासेस है हम लोग की, ठीक है, सामने चलेगी, जिसमें पूरा लिटरेचर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी हम लोग करवाने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से आप पहले इस 40 क्वेश्चन को बनाइए। 40 में से पक्का बच्चा है कि 30+ जो ना के बराबर पढ़ा हुआ रहता है वो भी 30+ सही मार्क आता है। जैसा कि हम लोग टेस्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज हमने देखा है, उसको तो 40 में 40 मारते हैं, 35 से ऊपर तो पक्का ले ही आते हैं बहुत सारे बच्चे। तो अब क्या होता है कि आपको अगर 35 बन गया क्वेश्चन, तो आपको 15 क्वेश्चन बचते हैं सिर्फ ग्रामर से, और इस 15 क्वेश्चन के लिए आपके पास बचता है 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाना है, पर क्वेश्चन पे 4 आपका पढ़ा हुआ है और अल्टरनेटिव आपके पास है ना, तो आपके लिए वो आसान हो जाता है। फिर आप उसी को टच करें, जिस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़े हुए ग्रामर के, उस क्वेश्चन को टच करें, उसी 15 क्वेश्चन को आप बनाए। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स उठा लेंगे, तब आपका सब्जेक्टिव में मार्क्स जो उठेगा, तब जाके आप ओवरऑल अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अब बात रही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बेसिकली क्या है ना, आप पहले क्या करो, इजी देता है क्वेश्चंस। क्या होता है ना, सबसे पहले आप चले जाओ, जो मैचिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, राइटर्स और चैप्टर्स के नाम से खाली जो क्वेश्चंस टोटल मिला के अगर बात किया तो लगभग 12 से 13 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। और राइटर चैप्टर बच्चा याद किया हुआ रहता है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करें, सब्जेक्टिव में 2 मैचिंग रहता है, जो कि 10 नंबर का रहता है, पहले आप उसको बना लें, बस में आ रही। उसके बाद आप क्या करें, अगला जो है आप सब्जेक्टिव के जो उस सेक्शन को पूरा बना लें, उसमें जो है अब एक समरी होगा, तो कोई एक समरी लिख ले। समरी का पैटर्न क्या होता है, जो बच्चे अच्छे से नहीं लिख पाते, बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सर इंग्लिश लिखना ठीक से नहीं आता है, तो पहले क्या करें, आप समरी के कुछ पैटर्न है उसको याद कर लें, ताकि आपके नंबर, अरे 5 नंबर 5 नहीं आएगा भाई, 5 में 3 आएगा ना, कुछ तो आएगा ना। आने से तो अच्छा है आपके लिए, जो बिल्कुल नहीं पढ़े उनके लिए वो ऐसा करे, जो पढ़े वो तो अच्छे से लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो यहाँ से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। फिर क्या करें, जो लेटर राइटिंग है, जिनका फॉर्मेट है, जो आपको पता है, उसको लिखना शुरू करें। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स ऐड होते चले जाएंगे। और लास्ट में क्या करें, आप जो क्वेश्चंस बनता है 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का लिटरेचर रहता है, बच्चा सिर्फ यही फंसता है। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन 40 नंबर वो सॉल्व कर लेगा, भले उसको नहीं आता होगा फिर भी वो सॉल्व कर लेगा, ऐसा होता है उनका, सॉल्व करेगा भले गलती क्यों ना लिखे। तो 10 नंबर को लेके वो फंसता है, तो उनके लेके क्या होता है, आप शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़े, 2, 4, 5 बार पढ़े, कहानियों को थोड़ा सा पढ़े, कविताओं को थोड़ा सा पढ़े, ताकि कुछ उसके दिमाग में रहे, उससे रिलेटेड वो कुछ एग्जामिनेशन के पेपर में लिख के आए, ताकि हो सकता है कि सर आपको 10 में 10 नहीं मिले, 10 में 5 नंबर ही मिल जाए, पर आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे ओवरऑल। आप इस तरह से ध्यान दें। और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मगर साइंस की कोचिंग में अभी चलने वाला है, 2 क्लास और होगी इंग्लिश की, जिसमें पूरा सब्जेक्टिव का 50 नंबर एक क्लास में बताया जाएगा कि कैसे आप मार्क्स गेन कर ले। दूसरा 1 शॉर्ट बुक का जो हमने बोला था 61 से लेकर 100 क्वेश्चन, ये कल की क्लास में चलने वाली है, ठीक है, ये भी बताई जाएगी। आप देखिए बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये बिहार बोर्ड के तमाम छात्रों के लिए है जो कि परीक्षा में बैठने वाले हैं, यानी कि फरवरी महीने में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो 10वीं की हो या 12वीं की हो, तो उन तमाम छात्रों के लिए ये एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इस हिसाब से आप परीक्षा देंगे तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकेंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए सज्जनानंद की रिपोर्ट।